जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM स्टडी गुरु। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2019 का एग्ज़ाम 30 सितंबर व 1 अक्टूबर को 4 पालियों में समाप्त हुआ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 30 सितंबर के इवनिंग शिफ्ट के रीजनिंग सेक्शन की। इन सभी पेपर के PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सभी PDF मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर मिलाइए। क्वेश्चन पेपर मिलाने के बाद अपने अपने मार्क्स कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, आपके कितने नंबर रीजनिंग में बन रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि परिवार, ये देखिए व्यय का जो विवरण दे रखा है वो परसेंटेज में ये दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है यदि परिवार का व्यय 18%, तो 100% की वैल्यू दे रखी है 18,000, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 180 रुपये। उसके बाद बोल रहा है मनोरंजन, मनोरंजन पर देखिए कितना परसेंट हो रहा है 10%, कपड़ों पर, वस्त्र पर 10% और परिवहन पर 10%। तो तीनों पर होने वाले मदों का मासिक व्यय, तो तीनों मतलब 30%, तो 10 10 10 30%, 30% की वैल्यू बतानी है। 1% की वैल्यू थी 180, तो 30% की वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू 130, तो 18 थी 54, तो 5400 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 5400 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है निखिल, निखिल जो रमन का पुत्र है, निखिल जो है वो रमन का पुत्र है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रमन, निखिल जो है ईसा से कहता है, तो ईसा कोई है, ईसा से कहता है आपकी माँ रिया, इसकी माँ रिया, रिया मेरे पिता की छोटी बहन है, तो ये इसकी बहन है। उसके बाद बोल रहा है मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, मेरे पिता जो हैं वो सुरेश की दूसरी संतान है, तो सुरेश, सुरेश हो गए कौन, इसके बाबा, तो इसकी दूसरी संतान मतलब ये इसकी बहन, तो यही आपस में दो ही लोग हैं। तो बोल रहा सुरेश का, सुरेश का क्या पूछ रहा था यहाँ पे, सुरेश का ईसा से क्या संबंध है, तो सुरेश का ईसा से, सुरेश कौन है, इसके बाबा, इसका ईसा से क्या संबंध है, तो ये है इसके दादा, तो इसका ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, तो सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं और सभी लैपटॉप स्मार्टफोन है, सभी लैपटॉप स्मार्टफोन है और कुछ स्मार्टफोन टैबलेट हैं, तो कुछ स्मार्टफोन यहाँ से टैबलेट हो जाएंगे। तो कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, तो ये नहीं बोल सकते। कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर हैं, कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर हैं, हाँ ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी केवल 2 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो भी देखिए, हम इसको थोड़ा जूम करके बता दे रहे हैं। यहाँ BAG का जो वो दे रखा है, वो दे रखा है 2 और 1 और 7, तो FAD का क्या हो जाएगा, F का हो जाएगा प्लेस वैल्यू 6, 1 की 1, 6 1 4, ये इधर दे रखा है तो ये ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए 6 1 4 ऊपर किस ऑप्शन में है, 6 1 4 ऊपर किस ऑप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला रंगों की निम्नलिखित सूची में से विषम शब्द को चुनना है, तो ये रंग दे रखे हैं, ये दे रखे हैं विवग्योर के, VIBGYOR, विवग्योर। जो इंद्रधनुष के रंगों का क्रम होता है वो दे रखा है, उसमें भूरा, भूरा रंग है वो कहीं पर भी नहीं आता है, तो भूरा इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औसत, परसर, माध्य, प्रसरण, मानक विचलन और बहुलक, ये सब जो भी हैं वो सब मैथ्स के टर्म्स हैं, और अपवर्तन ये केमिस्ट्री के टर्म है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम शब्द को चुनना था हमको यहाँ पर। अगला देखते हैं। कुछ लड़के गायन कर सकते हैं, कुछ लड़के नृत्य कर सकते हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में हमको बताना है। और कुछ लड़के गायन एवं नृत्य दोनों कर सकते हैं, तो इन 4 ऑप्शन में आज देखिए लड़कों वाला अगर ये टर्म ले लेंगे लड़कों वाला, तो कुछ लड़के ऐसे जो देखिए यहाँ पर ये वाले लड़के ऐसे हैं जो गायन एवं नृत्य दोनों कर सकते हैं, और कुछ लड़के ऊपर देखिए ये वाले जो केवल ये बचते हैं ये गायन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 64 घनों वाला, तो मतलब 4 4 का जो वो है घन है ये, इसको चारों तरफ से
रंग दिया गया, पीले रंग से रंग दिया गया, तो कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनके किसी भी सतह पर पीला रंग नहीं होगा? तो वो सिर्फ और सिर्फ होंगे 4। 2 का स्क्वायर, अंदर जो 2 बचेगा उन 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनम और जो शीतल हैं वो एक ही ऑफिस से निकलती हैं। मान लीजिए ऑफिस कहीं उनका यहाँ पर है, एक ही ऑफिस से निकलती हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वह अपने घरों की चलती हैं सोनम उत्तर की ओर। तो सोनम जो है, मान लीजिए सोनम ये इधर है, सोनम उत्तर की ओर जाती हैं और 12 किलोमीटर चलती हैं। उसके बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती हैं और अपने घर पर पहुंच जाती हैं। मान लीजिए सोनम का घर आ गया यहाँ पर। उसके बाद बोल रहा शीतल, शीतल भी 12 किलोमीटर जाती हैं। किधर जाती हैं? दक्षिण में। तो 12 किलोमीटर गई दक्षिण में, यहाँ से ऑफिस, ये हो गई शीतल। शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण। उसके बाद क्या कर रही हैं? बाएं मुड़ती हैं, बाएं मुड़ती हैं 15 किलोमीटर जाती हैं। तो 15 किलोमीटर जाती हैं, वो अपने घर पर पहुंच जाती हैं। उनके घरों के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है, मतलब ये डिस्टेंस आपको बतानी है कि डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की उनके घरों के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है, ये कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, तो ये देखिए 12 इधर 12 इधर, तो ये 24 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे? टोटल 15 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 15 है, ऊपर वाली 5 घटा देंगे तो ये कितनी बचेगी? 10। ये देखिए 24, ये 10, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, 24 10, तो इधर वाली कितनी हो जाएगी? 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा? प्राधिकारियों को स्कूलों के शिक्षकों की गुणवत्ता के सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सही बात है, ऑप्शन ए तो सही है। और सभी सरकारी स्कूलों का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए और पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। ये दूसरा अनुसरण नहीं करता, तो सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला दिवाली, दिल्ली सरकार जो है दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली पर पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही इसका निष्कर्ष है। तो यहाँ से देखेंगे ए, दिवाली पर्व के दौरान पटाखे जलाना अशुभ माना जाता है, गलत। लोग केवल बत्तियों से दिवाली मनाना चाहते हैं, न कि पटाखों से, ये भी गलत। बच्चे पटाखे जलाने के बाद मूवी देखना, गलत। पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है जिससे शहर में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कथन और निष्कर्ष। तो देखिए कथन क्या दे रखे हैं? कथन दे रखा है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि को रोकने के लिए देखिए क्या क्या क्रियाविधि अपनाई जाएंगी। पुलिस विभाग को रात में के समय में पुलिस विभाग द्वारा तैनात करके निगरानी करनी चाहिए। सही है, ऑप्शन ए एकदम सही है। पुलिस वालों की निगरानी होगी रात में तो चोरियां कुछ कम होगी। और दूसरा, निवासियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे अजनबियों के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतें और सुरक्षा गार्ड चौकीदार तैनाती करें। तो ऑप्शन बी भी इसका सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों निष्कर्ष पालन कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्नीचर का संबंध अगर प्लाईवुड से फर्नीचर बनता है, तो फ्लोरिंग किससे होती है? फ्लोरिंग होती है टाइल्स से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्रिकेट का संबंध अंपायर से है, तो फुटबॉल का संबंध किससे होगा? अंपायर, क्रिकेट में होते हैं अंपायर, और तो फुटबॉल में कौन होता है? फुटबॉल में होते हैं रेफरी। डिसीजन कौन देता है? क्रिकेट में अंपायर डिसीजन देता है और फुटबॉल में रेफरी डिसीजन देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से लगा के देखा, बट इसका आंसर सही मैच नहीं कर रहा है। वैसे देखिए वेटर और जो दे रखा है इसका कोड, इन दोनों की प्लेस वैल्यूज़ अगर आपस में ऐड कर दी जाए तो इनकी प्लेस वैल्यू का जो ऐड आ रहा है वो भी 76 आ रहा है, और इनकी प्लेस वैल्यू का ऐड आ रहा है वो भी 76 आ रहा है। लेकिन जब इसमें हम फॉलो कर रहे हैं तो इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों का सही आंसर आया हो या फिर कोई और ट्रिक इसमें फॉलो हो रही हो तो आप लोग अपना आंसर्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में समर को, वही वाला सेम क्वेश्चन था जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो समर को पहला शब्द ऐसे ही लिखा गया, उसके बाद यू की प्लेस वैल्यू लिखी गई। इसी तरफ से देखिए ए का तो ए ही रहने दिया, यू की प्लेस वैल्यू लिखी गई तो 21, फिर टी को टी ही रहने दिया, फिर यू की प्लेस वैल्यू लिखी गई 21, फिर एम को एम रहने दिया और एन की प्लेस वैल्यू लिखी 14। तो ए 21, टी 21 और एम 14। तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह महिला मेरे पुत्र की माँ है। मेरे पुत्र की जो माँ है उनके ससुर
मेरे पुत्र की माँ के ससुर, ससुर हो जाएंगे तो इनके पापा मतलब इसके दादा। ससुर के दामाद, ससुर के दामाद, दामाद मतलब इसकी बहन, इसकी सिस्टर, इसकी सिस्टर के हस्बैंड। दामाद की पुत्री, की पुत्री की माँ है, तो ये जो लेडीज है वो इसके दामाद की पुत्री की माँ है। तो ये ठीक है। उसके बाद बोल रहा है उस चित्र वाली महिला से, तो जो जो लड़की है वो लड़की इस जो आदमी है जो इशारा कर रहा था वो इसकी बहन हो जाएगी। तो इसका देखिए क्या पूछ रहा है, तो उस महिला से जो उसका भाई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है महिला का भाई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहे हैं सभी लड़के खेल सकते हैं, तो सभी लड़के जो हैं वो प्ले कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लड़कियां गायन कर सकती हैं, तो जो कुछ गर्ल्स हैं वो सिंगिंग कर सकती हैं। और बोल रहा है सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं, तो सभी जो गर्ल्स हैं वो कुकिंग भी कर सकती हैं। उसके बाद बोल रहा है कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता है, तो कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता, तो ये लड़के में सिलाई तो नहीं आएगी इधर कहीं, सिलाई का जो सिलाई है, सिलाई यहाँ पर कहीं गर्ल्स ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लड़के में बोल रहा नहीं है लेकिन लड़कियाँ कर सकती हैं। तो कोई भी बोल रहा है कोई भी लड़का खेल नहीं खेल सकता है, कोई भी लड़का खेल नहीं, कोई भी लड़की खेल नहीं खेलती है, तो एकदम सही है, कोई भी लड़की खेल नहीं खेलती है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लड़का ही खेल खेल रहे हैं। इसमें देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं, एकदम सही इसका 104, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, 7, 13, 21, 31, 43, 57 और 73, तो अगली संख्या क्या होगी। यहाँ से देखिए क्या सीरीज बन रही है, यहाँ से डिफरेंस देखिए, 7 में 6 का, इधर 8 का, इधर 31 10 का डिफरेंस, यहाँ 12 का, इन दोनों में 14 का डिफरेंस, यहाँ पर 7 6 16 का डिफरेंस, तो अगले वाले में 18 का डिफरेंस होगा। तो 73 में 18 ऐड कर दीजिए, 73 में 18 ऐड करेंगे तो 1 और 9 91, तो 91 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है राजन, राजन जो है वो रमेश से छोटा है, तो राजन जो है वो रमेश से छोटा है, तो रमेश इससे बड़ा हो जाएगा राजन से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है रमेश जॉर्ज से लंबा है, तो रमेश जो है वो जॉर्ज से लंबा है, रमेश जो है जॉर्ज से लंबा है, तो ठीक है। राजन और रमेश से, राजन और जॉर्ज से जो है रमेश लंबा है, इसका मतलब सबसे लंबा कौन है, रमेश। पूछ क्या रहा है, उनमें सबसे छोटा पूछ रहा है, तो जॉर्ज और राजन के बीच में हमें कोई एक पता लग जाए कि जॉर्ज बड़ा है या फिर राजन बड़ा है, तो हम बता सकते हैं इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो रमेश सबसे लंबा है ये तो हमको पता है, तो इससे तो हमको नहीं पता चलने वाला है। जॉर्ज रमेश से छोटा है ये तो दे ही रखा है, जॉर्ज रमेश से छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। रमेश राजन से लंबा है, रमेश जो है राजन से लंबा है, ये भी नहीं होगा। जॉर्ज राजन से लंबा है, तो जॉर्ज राजन से लंबा होगा तो जॉर्ज आ जाएगा, फिर राजन आ जाएंगे, और जॉर्ज से लंबा कौन है, रमेश, तो इसमें ये सीरीज बन जाएगी। यहाँ से हमको पता चल जा रहा है राजन सबसे छोटा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 मित्र ए बी सी की आयु जो दे रखी है वो 5:4:3 दे रखी है, 3 मित्र ए बी सी की आयु। उसमें पूछा है सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। उसमें से नीचे से 4 कथन दे रखे हैं, इन 4 में से किसी एक का यूज़ करके हम इसकी आयु बता सकते हैं कि कितनी है। तो हमें 5 की वैल्यू बतानी है, सर्वाधिक यही है, इस 5 की वैल्यू हमको बतानी है। अगर एक रेशियो की वैल्यू हमें किसी तरीके से पता लग जाए तो हम 5 रेशियो की वैल्यू आसानी से बता देंगे। तो देखिए यहाँ से ए और सी दोनों से ए बड़ा है, तो ये देखिए इससे तो निकलने नहीं है। ए की आयु 5 का गुणा ये इससे भी नहीं निकलेगी। जब सी का जन्म हुआ था, मान लीजिए जब सी का जन्म हुआ था तो यहाँ पर सी 0 के उस टाइम रहे होंगे, तो इनका 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। उस टाइम बी की आयु 5 वर्ष थी, तो यहाँ से देखिए 1 की वैल्यू 5 आ गई। वही हम बोल रहे थे, एक रेशियो की वैल्यू अगर हमको पता लग जाएगी तो हम 5 रेशियो की वैल्यू ईजिली निकाल लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों उत्तीर्ण हुए और सबने एक अद्वितीय रैंक प्राप्त की। सुषमा को 7वीं रैंक मिली, उसने 4 लड़के, उसके आगे 4 लड़के हैं तो उसके पीछे 9 लड़कियां हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, सुषमा को अगर 7th रैंक मिली, उसके आगे 4 लड़के हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 लड़कियां होंगी।
तो इसमें देखिए सुषमा के आगे 2 लड़कियां हैं, तो ऑप्शन ए तो कट गया, वो तो हमें पहले से ही पता है। और उसके पीछे बोल रहा है 9 लड़कियां हैं, लेकिन ये नहीं बताया उसके पीछे कितने लड़के हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ दे रखा है, यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है, उनका रेशियो दे रखा है, 2:3। यहाँ से हमको देखिए 2 लड़कियाँ ये पता है, एक ये हो गई और ये 9, तो टोटल लड़कियाँ हमें पता है 9 लड़कियाँ हैं टोटल 12, और 2 रेशियो की वैल्यू हमको पता है 12, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 6, तो 3 रेशियो की वैल्यू हम निकाल लेंगे 18, तो 12 और 18 कितना हो जाएगा 30। तो हम ऑप्शन बी की मदद से कुल विद्यार्थियों की संख्या हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। देखिए ए, बी और डी, इन तीनों का यूज़ करके हम एक वर्ड बना सकते हैं। देखिए यूएसबी से बस बना सकते हैं, पीसीयू से कप बना सकते हैं, डैड तो डैड है ही एक वर्ड ही है, लेकिन आरटीओ कोई एक वर्ड नहीं है। लेकिन हम इसको 2 तरीके से 2 लॉजिक लगाने पर सेम ही आंसर आ रहा है, आरटीओ ही। अगर इनकी हम प्लेस वैल्यू देखें, इनकी हम जब प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से देखिए इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएंगी, इनकी प्लेस वैल्यूज़ का ऐड हो जाएगा, इसका हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 9 और आरटीओ को हो जाएगा 53। तो 53 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इस तरीके से भी हो जाएगा, तो दोनों तरीके से ऑप्शन डी हो रहा है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी या फिर विश्वतापी मतलब ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। इन चारों से डिफरेंट है ग्लोबल वार्मिंग, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में एक सीरीज़ दे रही है, उसमें लुप्त पद बताना है कि लुप्त पद क्या होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर इसका डिफरेंस देखिए, इनमें से कितने का डिफरेंस है। यहाँ पर है 16 का, यहाँ 24 का, इसके बाद इसमें कितने का डिफरेंस है 32 का। तो 16 8 8 8 का बढ़ रहा है, तो 32 के बाद कितना होगा 40 का डिफरेंस होगा। तो 40 का जब डिफरेंस करेंगे तो 80 + 40 करेंगे तो हो जाएगा 120। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 30 सितंबर का इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस कंप्लीट हुआ, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।